प्रणाम साथियों। नर्मदे हर 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 महादेव। जीवन एक यात्रा है। हम सभी इस कायनात में मुसाफिर हैं। एक दिन हम सभी को अपने अपने अच्छे कर्म करके उस निर्गुण निराकार दिव्य ज्योति में विलीन हो जाना है। मैं अपने जीवन में अधूरा सा अपूर्ण हूँ। बहुत रोया हूँ, लेकिन अब जीवन का सही मर्म पता चला है। तब से अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ। ईश्वर का स्मरण करके अपने हृदय को शांत कर लेता हूँ। हम जब भी किसी चीज़ को ज़्यादा दिल की गहराई से दिल को लेते हैं तो हृदय अपने आप ही द्रवित हो जाता है। इस मोह माया से परे रहो। खुद को इस ब्रह्म जगत को नश्वर मानकर चलो तो ज़्यादा दुख पीड़ा वेदना महसूस नहीं होगी। ईश्वर भोलेनाथ हम सभी को हर दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। प्रणाम साथियों, आप सभी का समाधान काकड़े इंडियन आर्मी मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 6 अगस्त 2022 है। आज शनिवार है। आज का अभी बॉम्बे सिटी में है। अभी फ़िलहाल अभी रात के 8:30 बजे साथियों। अभी आप सभी को मैं अपनी कहानी से अवगत कराने जा रहा हूँ। मेरी अधूरी जीवन यात्रा, जिसे मैं अभी आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ साथियों। 41वां एपिसोड है। सीतानानी वनगमन में साधना आश्रम में मेरा 6 महीनों तक साधना, तपस्या, श्रमदान, निवास और वनगमन भ्रमण। प्रणाम साथियों, मेरा नाम समाधान काकड़े है। मेरी अधूरी जीवन यात्रा। भक्तों, आज मैं आपको मेरे ही जीवन यात्रा में बिताए हुए वनवास की भांति बिताए हुए पल आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं भी हृदय से ही सुनाता हूँ और आप भी हृदय से ही धारण कीजिए। भक्तों, 2011-12 के समय की बात है। जब आर्मी की नौकरी छोड़कर राजीनामा इस्तीफा देकर जब आया था, तब मेरी मानसिकता कुछ ठीक नहीं थी। मेरा हृदय अनंत वेदनाओं से पीड़ा से द्रवित था। मुझे अपने आप पर बहुत ही आत्मग्लानि महसूस हो रही थी कि मैंने काफ़ी सारे संघर्षों के तत्पश्चात आर्मी की नौकरी ज्वाइन की थी। कड़ी मेहनत, लगन, मातृभूमि की सेवा भाव हृदय में निरंतर प्रवाहित होता रहता था। आज भी हर समय देशभक्ति की अलख जगाई हुई है और आने वाले समय में भी देशभक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सेवा की अलख निरंतर जगती रहेगी। तो भक्तों, ऐसे हालात में अपने आप को किस तरह शांत किया जाए, अपने हृदय को किस दिशा में ले जाने पर हृदय को परम शांति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही अनंत भाव मेरे मन हृदय में एक साथ समुंदर की शांत शीतल तरंग लहरों की भांति हिलोरें लेने लगी थी। फिर भी मैं अपने आप को एक साधक की तरह सोचने लगा। तभी मेरे मन में, हृदय में आत्मा से एक आवाज़ सुनाई दी कि बेटा समाधान, तुम इतने क्यों चिंताओं के सागर के भंवर में फंसे हुए हो। अपने आप को जगाओ, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने अस्तित्व को निहारो कि तुम कौन हो, तुम इस जहां में किस लिए आए हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है। तुम इस मोह माया रूपी अग्नि के समान जगत से दूर निकलकर अपने स्वरूप के अनुसंधान को अपना लक्ष्य केंद्रित कर अपने स्वरूप को पहचानो और निकल पड़ो सत्य की खोज में। जीवन और मरण क्या है, यदि बेटा समाधान तुम जान जाओगे तो तुम अपने आप को कभी भी दोषी नहीं ठहराओगे। इसीलिए बेटा समाधान, तुम स्वयं की तलाश में, खोज में निकल पड़ो। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त अवश्य कर पाओगे। यही मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है। यही सब कुछ वार्तालाप मैं अपने आप से ही करते हुए एकदम से अचानक से प्रभावित हो गया। भक्तों, यदि हम अपने आप को एक साधक समझकर आने वाले समय की गति को, हवा के रुख को, पंच तत्वों को, पंच महाभूतों को, अपने अस्तित्व को यदि जान पाते हैं तो संसार रूपी भवसागर से यह हमारे जीवन रूपी नौका अवश्य तैरकर साहिल तक पार हो जाएगी। फिर हम सब उस परमात्मा की बना हुई मोह माया रूपी सृष्टि में, जगत में न उलझते हुए परमात्मा के अस्तित्व को जान पाएंगे और उसमें अंततः उसी दिव्य ज्योति में समा जाएंगे। जीवन मरण के फेरे से मुक्त हो जाएंगे। भक्तों, जैसी मैं मेरी रूह से निकली हुई वाणी की आत्म तरंग महसूस कर रहा था, सुन रहा था, ब्रह्मांड की रचना, प्रकृति, पंच तत्व, पंच महाभूत, जल, वायु, अग्नि, अंबर, वसुंधरा, यह सारे स्वयं में अपने आप से प्रकट हुए हैं। ठीक उसी तरह
हम सभी एक जागृत अवस्था में प्रकट हुए हैं। जैसे कि एक बीज जमीन में रोपित करते ही यदि उस बोए हुए बीज पर जल सिंचित किया जाए तो वही बीज से अंकुर निकल आएगा और वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम सभी प्राणी मात्र यह प्रकृति स्वयं प्रकट हुए हैं और एक दिन हम स्वयं अप्रकट हो जाएंगे, जिसे हम सभी जन्म और मृत्यु कहते हैं। वह एक प्रक्रिया है जागृत अवस्था की। जैसे ही कोई जीव जंतु प्राणी मात्र प्रकट हो जाते हैं, जिसे हम सभी जन्म कहते हैं, और वही प्रकट हुई जीव यदि नष्ट हो जाता है तो उन्हें हम कहेंगे कि अब उसका अंतिम समय हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। यदि ऐसा नहीं होता है, कोई भी जीव का ना ही जन्म होता है और ना ही कोई मृत्यु। वह एक प्रक्रिया है, स्वयं प्रकट हो जाना और स्वयं ही अप्रकट हो जाना ही प्रकृति का नियम है। ऐसा ही कुछ मैं अपने आप से वार्तालाप कर रहा था और स्वयं को शांत कर निकल पड़ा अपने स्वरूप के अस्तित्व की खोज में। अपनी कुटिया से बाहर जब मैं निकल पड़ा तो मैं भ्रमण करते हुए आया अकोला जिले में पातुर तहसील में स्थित एक घने जंगलों में वनराई में, जिस वन का नाम सीता नानी है। वहाँ पर एक 35 साल पहले से ही एक दिव्य अद्भुत परम ज्योति पूज्य गुरुदेव महंत संत महात्मा एक कुटिया में निवास करते हुए मुझे दिखाई दिए। प्रथम मिलन पर हम दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक निहारते रहे, देखते ही रहे, और फिर मैंने बाबा जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और बाबा जी भी मुझे पूछने लगे, मेरा नाम पता पूछने लगे कि बेटा तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ इस दुर्गम क्षेत्र में वन में कैसे, क्यों, किस प्रयोजन से आए हो, तुम्हारा यहाँ इस पावन स्थान पर आने का कारण क्या है, मुझे तुम विस्तार से बताइए। लेकिन बेटा इससे पूर्व तुम शांत शीतल मनोहरी जलपान कीजिए और फिर मुझे अपनी इस दुर्गम वन की यात्रा का प्रयोजन बताइए। भक्तों, तत्पश्चात मैंने कुटिया के समीप ही एक निर्मल परम पवित्र शीतल जल का एक जल कुंड है, उस कुंड का नाम सीता कुंड है, शीतल मनोहरी जलपान किया। मेरा हृदय शांत हुआ, मानो जैसे उस जल कुंड में पतित पावन निर्मल पवित्र गंगा, नर्मदा, शिप्रा, तीनों महानदियों का अमृतमय जल का संगम एक रूप होकर उस कुंड के जल में एक होकर प्रवाहित हो रहा हो। कितना अमृतमय जल! आहा! जल पान करके मेरी आत्मा रूह तृप्त हो गई। उस जल कुंड की ऐसी मान्यता है कि जब अयोध्या नगरी से अयोध्या की महारानी माता सीता जी को कुछ अपने राज्य के प्रजाजनों की कुछ निंदा के कारण महारानी माता सीता जी को अपने प्राणों से भी अति प्रिय अर्धांगिनी को महारानी देवी सीता माता जी को ना चाहते हुए भी अपने राज्य से प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी सखी मित्र प्राण प्रिय माता सीता जी को वन में भेजना पड़ा था। तभी माता सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन राजा प्रजा के लिए एक पिता के ही समान होता है। इसीलिए माता सीता जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने अयोध्या नगरी के महाराजा बनने से पूर्व जो प्रतिज्ञा की थी उसका स्मरण करवाया और कहा कि हे मेरे आराध्य, आप स्वयं को दोषी न ठहराइए प्रभु, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यदि आप अपने धर्म से मुंह मोड़ लेंगे तो सभी प्रजा यही कहेंगे कि एक महान प्रतापी न्यायप्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर सका और अपने पत्नी मोह में आकर उलझा रहा। इसीलिए ही मेरे स्वामी देव, आप अपनी प्रतिज्ञा को यदि याद कीजिए कि आपने अपने पूर्वजों के सामने राजा बनने से पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसका स्मरण कीजिए, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को अपनी प्रतिज्ञा याद आती है। हे इक्ष्वा के कुल के महान तपस्वी, सूर्य कुल के समस्त महान दिव्य आत्माओं, मैं सूर्य कुल भूषण दशरथ पुत्र श्री राम आप सभी को साक्षी मानकर ये वचन प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अयोध्या का महाराजा बनने पर भी यदि मुझे आपातकाल में राज्य की प्रजा के किसी भी समस्या के समाधान हेतु यदि किसी अपने का ही क्यों बलिदान देना पड़े तो मैं अपने प्राणों का भी मोह नहीं रखूँगा। आज मैं आपको वचन देता हूँ। तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत ही गहरी चिंता में डूब जाते हैं और महारानी देवी सीता जी से कहते हैं कि हे देवी सीते, यदि जाना ही है तो हम दोनों वन में साथ चलेंगे, तुम्हें इस अवस्था में मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी देवी सीता प्रभु के श्री चरणों में अपना शीश नमन करते हुए
कहती है कि हे दीनदयाल, मेरे आराध्य देव, आप तो मेरे प्राणों से भी प्रिय हो। आप निरंतर मेरी हर सांस में, मेरे हृदय में आप ही निवास करते हो। फिर भला मैं जान के आपसे दूर कैसी रह सकती है। हे देव प्रभु, हमारा नित्य मित्र मिलन है। हम दोनों सदा सर्वदा हवा के माध्यम से एक दूसरे की मन की बात सदैव जान जाएंगे। हम अलग होकर भी सदा सर्वदा एक दूसरे के हृदय के समीप रहेंगे। हमारा नित्य मिलन है। तभी देवी माता सीता जी प्रभु से अनुमति लेकर रात्रि के घोर अंधकार में अयोध्या नगरी से राजमहल से बाहर वन की ओर निकल पड़ी, अपने हृदय को पत्थर बनाकर। तभी बाहर रथ पर सारथी लक्ष्मण जी विराजमान थे। जब वही रथ सीता माता जी भी विराजमान होकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। जब लक्ष्मण जी जनक नंदिनी अयोध्या की महारानी को अकेला वन में निस्सहाय अवस्था में छोड़कर चले जाना बड़ा ही कठिन था। तभी लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे माता, मैं तो आपका पुत्र वत्सल पुत्र की भांति हूँ। यदि आपकी अनुमति होगी तो मैं भी आपके साथ इसी वन में आपकी ममता की छाँव में आपके संग रक्षण में रहना चाहता हूँ। तभी माता सीता जी ने दारुण दुखी स्वर में कहा कि पुत्र वत्सल लक्ष्मण, मैं तो इन वन में अकेली रह सकती हूँ। मैं एक आर्य कन्या हूँ, वीर महान आर्यव्रत के महान प्रतापी तेजस्वी शूरवीर सूर्य के भांति तीनों लोगों के स्वामी की धर्मपारायण पतिव्रता स्त्री नारी हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। इसी समय तुम्हारी आवश्यकता मुझे नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई मेरे आराध्य प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को ज़्यादा है। उनकी अवस्था मुझे लेकर एक बालक की भांति हो गई है। जब मैं उनसे अलग हो रही थी तभी मैंने उनकी आंखों में अनंत वेदना का महासागर उमड़ता हुआ मैंने देखा था। हे लक्ष्मण, इसी समय उनकी अवस्था बड़ी ही व्याकुल हो गई है। तभी तुम मुझे इसी वन में अकेला छोड़कर अयोध्या नगरी में वापस लौट जाओ। तभी लक्ष्मण जी माता सीता जी को अंतिम प्रणाम करके वापस अपने अयोध्या नगरी में वापस लौट आते हैं। जब देवी सीता जी वन में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम सभी वन संरक्षण देवताओं को, वन देवी को प्रणाम करती है और उनसे कहती है कि हे वन के वनवासी समस्त देवी देवताओं, मैं जनक नंदिनी अयोध्या की महारानी सीता आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं अपने जीवन की अंतिम जीवन यात्रा की कुछ शेष अवधि आपके सानिध्य में बिताने आई हूँ। कृपया मुझे अपने सानिध्य में स्थान दे। इधर प्रभु रामचंद्र जी की अवस्था बेचैन सी हो गई थी, मानो जैसे सब कुछ उनके प्राण ही देवी सीता जी के संग वन में चले गए हो। सिर्फ निष्प्राण काया शरीर रूपी राम इस अयोध्या नगरी में रह गया हो, मानो जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस ओर देवी सीता जी गई थी और उसी ओर रास्ता निहारते रहे, जिस ओर देवी सीता जी रथ में विराजमान होकर वन की ओर प्रस्थान कर गई थी। जब अयोध्या में लक्ष्मण जी रथ लेकर वापस आए तब तक सवेरा हो गया था। तभी अयोध्या देवी सीता जी के बिना सुनी सुनी सी हो गई थी। तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि मेरे प्यारे लक्ष्मण भैया, मुझ पर एक एहसान करोगे भैया। तभी लक्ष्मण जी ने रोने लगे कि भैया, कि आप किस तरह की बातें कर रहे हो प्रभु जी, मैं तो आपके श्री चरणों का दास हूँ। तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, अब देवी सीता वन में सूखी घास पर ही सोएगी। मैं भी आज से देवी सीता की भांति ही सूखी घास का बिछौना बनाकर उसमें सो जाया करूँगा। सब कुछ राजसी सुख वैभव का सुविधा का मैं परित्याग करता हूँ। आज योगी की भांति मैं भी देवी सीता की भांति एक तपस्वी जीवन यापन करूँगा। धन्य है हे वीर परम त्यागी पति पत्नी के महात्याग को हम सभी बारंबार कोटि कोटि नमन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। धन्य है देवी माता सीता जी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। अपने अपने वचन पालन के लिए अपने प्राणों का, प्राण प्रिय वस्तु का भी मोह नहीं रखा। भक्तों, जब माता सीता जी इस वन प्रदेश में आई थी तभी उनकी मुलाकात एक महान तपस्वी योगी महान ऋषि वाल्मीकि जी से होती है। आगे वाल्मीकि जी उनको देखते ही पहचान जाते हैं। आज स्वयं माता सीता अपने पुत्र को मिलने आई है, तभी उनको देखते ही ऋषि वाल्मीकि जी माता सीता जी को प्रणाम करके उनको अपने पास आश्रम में कुटिया में निवास का आश्रय देते हैं। माता सीता जब वन में आई थी तो वह गर्भावस्था में थी।
उनकी कोख से फिर आगे 2 पुत्र का जन्म होता है। एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश रखा गया था। भक्तों, यही वो स्थान है जहाँ पर माता सीता जी ने अपने जीवन काल के कुछ अवधि इसी पावन स्थान पर बिताई थी। भक्तों, इस वन के चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष, लता, पल्लव, ऊंचे पहाड़, पर्वत श्रृंखला, बहती नदियाँ, कुटिया के नज़दीक एक विश्वामित्र नामक की एक नदी निरंतर बहती रहती है। उसका जल प्रवाहित होता रहता है। मैंने समस्त वन के देवी देवताओं को प्रणाम किया और कहा कि हे वन के देवी देवताओं, मैं समाधान आज आपकी पनाह की, करुणा की, वात्सल्य की छाँव में आया हूँ। कृपया मुझ पर अनुग्रहित होकर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। मैं समाधान कुछ समय तक आपके संरक्षण में आया हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। भक्तों, फिर आगे क्या हुआ और भी मेरी अधूरी जीवन यात्रा की कहानी का सार सुनते पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।